जिसको कर्तृत्व का भान हो रहा है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, जो राग देश के लिए पड़ा हुआ है उसको कह रहे काय के करता हो तुम। तो ईट चूना सीमेंट यानी ईंट रेत और सीमेंट मिलके और पानी मिलके एक के ऊपर एक रखते गए और ये बनता गया, ठीक है ना। तुम थोड़ी उसमें लग गए हो, लगा तो क्या है, ईट सीमेंट आदि तो लगा है, पानी लगा हुआ है और ये आराम से पत्थर लगा हुआ है और ये तुम्हारा भवन खड़ा हो गया है। पर ध्यान रखना, व्यवहार से कहा जाएगा ये भवन, ठीक है, जीव ने तुमने बनाया है, पर निश्चय से कहा जाएगा तुम इसके कर्ता नहीं हो, परद्रव्यों के तुम कर्ता नहीं हो, तुम तो निज द्रव्य के कर्ता हो और दूसरे के कर्ता नहीं हो, किंचित भी निमित्त मात्र मान सकते हैं आपको, उपादान रूप कर्ता हो ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप ऐसे पाप कर्मों को मत करो। क्या है, आप ऐसे पाप कर्म को मत करो जिससे आपको संसार में घूमना पड़े। आप पर के निमित्त से, आज यही तो देखा जा रहा है, पर के निमित्त से जीव कर्म कर रहा है, हंस हंस के कर रहा है और उसको रो रो के भोगना पड़ता है इस संसार में। क्या है, खूब पाप कर लो, उदय में आएगा ना, हमने आपको बताया है उदय में आएगा। अगर नरक पहुंच गए तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, क्या करोगे। गर्मी है, खूब पानी को ठंडा कर करके पी रहे हो, अनछने पानी को, जी मर रहे कि नहीं मर रहे। बोले गर्म में मरते हैं, ठंडे में थोड़ी मरते। अभी योनियां पढ़ाई थी, शीत योनि भी होती है और उष्ण योनि भी होती है। इसका अर्थ क्या है, दूसरे अध्याय में आया ना, योनियां 9 प्रकार में शीत होती है और उष्ण होती है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि भाई उष्ण में जीव होते हैं, जीव का घात हो जाता है, पानी को गर्म करने से जीव का घात हो जाता है, पानी को उसकी मात्रा से अधिक ठंडा करने से भी जीव का घात होता है। सुनो, दूसरी बात, जो आप है ना आटे को माड़ के और फ्रिज में रख देते हो या और भी वस्तुएं फ्रिज में रख देते हो, बोलते महाराज इसमें जीव नहीं पड़ेंगे, बोलते हो ना, धारणा है आपकी, आपको मालूम नहीं है, वहां अंदर शीत वाले जीव पड़ जाएंगे, उसमें उष्ण वाले नहीं पड़ेंगे। तो कौन से पड़ेंगे। डॉक्टर कहने लगे हैं जो ठंडा पानी पिएगा वो पेट का बीमारी होगी उसको। और आज सबसे ज्यादा पेट की बीमारी क्यों हो रही है, पियो जितना ठंडा पानी पियोगे उतने आप पेट की बीमारी होगी, फाइनल मान के चलना। जिसको चिल्ड पानी पीना है ना, आजकल तो तुम मानते नहीं हो तो साधुओं को भी देते हो। क्या है, उनसे कहो कि पानी, अरे महाराज गर्म है गर्म, अरे कुनकुने पानी को भी गर्म बोलते हो। गर्म पानी औषधि है, क्या है, गर्म पानी औषधि है, पर इतना ध्यान रखना पड़ेगा, पित्त प्रकृति वाले साधु को नहीं देना चाहिए, उनको वमन हो जाता है। पर उनको चिल्ड पानी भी दोगे तो फिर आगे जाके उनकी बीमारी हो जाएगी। हमने प्रैक्टिकल में देखा है, जो वर्तमान में अच्छा ऐसे साधनों का उपयोग करके अपनी चर्याओं में ले आते हैं, आगे चल के उनकी बहुत सी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अंतरंग स्टेमिना खत्म हो जाती है, रोग की प्रतिकार क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना, ये आप पानी को ठंडा करोगे तो शीत योनि में है, उसमें भी जीव पड़ते हैं। ये नहीं मानना कि उनमें जीव नहीं पड़ रहे, उनकी मर्यादा बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपने आटे की मर्यादा जो है ना, मात्र उसकी 6 घंटे की मर्यादा है, रोटी की कितनी है, 6 घंटे के बाद उसमें जीव पड़ जाते हैं, नहीं खा सकते हो आप। तला हुआ है तो थोड़ा सा उसकी ज़्यादा मर्यादा है,
समझ रहे ना आप बात को? देखो, आप व्यवहार कथन की बात चल रही है अभी तो ये सारी आपको समझना कि इनकी मर्यादा आपकी थोड़ी बढ़ गई, पर इसके बाद खाओगे तो जीव का घात लगेगा, और घात लगेगा तो कर्म बनेंगे, और कर्म बनेंगे तो आपको संसार में घूमना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, क्या है, जो आप कर्म बांध रहे हो अपने पीछे और दूसरों के पीछे, तो आपको संसार में घूमना पड़ेगा। और इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो अपन को एक और बात देखना, निश्चय न से मैं कर्म से रहित हूं। कैसा हूं? निश्चय न क्या बोलता है? मैं कर्म से भिन्न हूं, मैं तो आत्मा हूं। जीव और पुद्गल का अत्यंत अभाव है। जीव और पुद्गल का कैसा है? अत्यंत अभाव, एक में दूसरे का अभाव, इसको बोलते हैं अत्यंत अभाव, है ना। जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। यानी ये कह सकते हो, कर्म कभी जीव नहीं होगा, जीव कभी कर्म नहीं होगा। ठीक है ना। आप कितने भी सोने में अन्य धातुओं का संयोग करा दो, पर सोना सोना ही रहेगा और अन्य धातु ही रहेगी। ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारे साथ व्यवहार से जीव माने कर्म का संयोग हो गया है, पर वास्तविकता में तुम जीव हो। तुम क्या हो? अजीब नहीं हो। तुम अजीब के कारण तुम क्यों घूम रहे हो? ध्यान रखना, तुम अजीब के कारण यानी कर्मों के कारण। बोले महाराज क्रोध आ गया था तो क्या करें? तुम क्रोधी क्यों बनते हो? अपना जो है ना उपादान संभाल के रखो ना। मान मायाचारी लोभ, तो तुम लोभी क्यों हुए? तुमने परिणमन क्यों किया? देखो, आत्मा परिणमन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों बातें। क्या हो सकती है? आत्मा परिणमन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अपने उपादान को संभाल के रखो। निमित्त के मिलने पर देखो, अभी 10 धर्म आने वाले, जो आपका शिविर भी लगने वाला है, उसमें आपके आत्मा के ही गुणों की व्याख्या की जाएगी। आप चाहो तो क्षमा से रह सकते हो और आप चाहो तो क्रोध से रह सकते हो, एज यू लाइक। क्या है? जैसा आप चाहो वैसा आप करो, और जैसा आप करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। ठीक है ना। और दूसरा एक सही उपाय ये बताया जीव के लिए, निश्चय से दृष्टि बताई। क्या बताई? तुम तो शुद्ध बुद्ध है ना, ज्ञायक स्वरूपी हो। देखना, भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी अबंधक हैं। और एक बहुत अच्छा प्रश्न आया इसमें प्रवचन सार जी में, भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर भी बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। और अपन सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो अपन बंध को प्राप्त क्यों हो रहे हैं? उसका इतना सही कारण बताया कि जीव जो है ना, जो मोही जीव है, संसारी जीव है, ये परिणमन कर जाता है, अपने परिणाम बिगाड़ लेता है, पर को देखकर परिणमन कर जाता है, तो क्या होता है? बंधक हो जाता है। और जो पर भले ही दिख रहे हो, उनके ज्ञान में तो 3 लोक के सारे पदार्थ झलक रहे हैं, और त्रिकालवर्ती भूत भविष्य वर्तमान सब पर्याय उनको झलक रही है, पर वो परिणमन नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? वो परिणमन नहीं करते हैं। देखो, देखो और जानो, और जाने दो। सुना था ना? यानी देखो जानो, या देखो दाखो तको मत, और बोलो वालो बको मत। ज्ञाता दृष्टा बने रहो। ठीक है ना। जितना राग करोगे उतना कर्म का बंध होगा। उस समय
निश्चय का ध्यान करना चाहिए कि मैं तो कर्म से रहित हूँ, तब संसार से रहित हो पाओगे। मेरा कोई संबंध नहीं है, क्या बताया जा रहा है, मेरा कोई संबंध नहीं है, संसार के जीवों से कोई संबंध नहीं है। ना संबंध जो बनाए है ना, ये भी बंध के कारण है, कि संसार में भ्रमण करने के कारण है। जीव तो स्वतंत्र है और जीव स्वयं का कर्ता भोक्ता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं, ऐसा आगम का वचन है। और व्यवहार नय से जीव कैसे हैं, परिणामी हैं, बंधक हैं। समझना, नहीं तो एकांत से कथन कर दोगे तो सांख्यमती हो जाओगे। सांख्यमती कहती है कि जीव स्वतंत्र है, अकर्ता है। कैसा बोल देते हैं, जीव अकर्ता है, अब्रह्म का सेवन करते हुए, कुशील का सेवन करते हुए। मैं तो ब्रह्मचारी हूं, आत्मा तो ब्रह्म में लीन है, आत्मा लीन है, शरीर भोग रहा है। क्या बोलते हैं, हाँ, कई लोग निश्चयाभासी बन जाते हैं कि पुद्गल पुद्गल का भोग कर रहा है। क्या कर रहा है, पुद्गल पुद्गल का भोग कर रहा है। आत्मा थोड़ी खाती है, पुद्गल खाता है। अरे नहीं, पुद्गल पुद्गल को खाता है, अच्छी बात है, तो मरे व्यक्ति को खिलाओ। मरे व्यक्ति की भी इंद्रियां होती कि नहीं, खिलाओ। पुद्गल ही तो खा रहा है ना, पुद्गल को खिलाओ, ठीक है ना। ध्यान रखना, फिर कौन खा रहा है, निश्चय से भी आत्मा नहीं खाती। अगर निश्चय से कहोगे तो सिद्धों को भी खाना चाहिए। मिश्र दशा कौन कर रहा है, जीव और पुद्गल की मिश्र दशा, ये राग भाव यही सब खा पी रहा है, ये संसार के कर्म बांध रहा है। इसलिए ध्यान रखना, आगम में दोनों कथन है। क्या लिखा है, शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं, और ठीक है ना, ये आगम का वचन है। सभ्य शुद्धाहु शुद्धनया, बोलते हो ना, सभ्य शुद्धाहु शुद्धनया। शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं, परंतु व्यवहार नय से जीव परिणामी है। कैसे है, व्यवहार से मेरे अंदर कर्म प्रवेश करते ही नहीं है ना। सोना सोना होता है, चांदी चांदी होती है, सोना चांदी नहीं होती, ऐसा बहुत सा कथन लेके उन्होंने कह दिया कि वो तो जीव तो शुद्ध है, कुछ भी करता रहे, कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, जीव तो शुद्ध है। अगर ये शुद्ध होता तो सिद्धालय में नहीं होता। उनको समझ में नहीं आई, तो दूसरी बार जब वो छुट्टियों में जाने लगे तो उनके गुरुजी ने क्या किया, पंडित जी ने क्या, जीव कांड और कर्म कांड दे दिया और कहा कि स्वाध्याय करके आना। और जैसे ही उन्होंने सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ा, उनको समझ में आ गई कि गलत बात है। क्या है, मिथ्यात्व के उदय से जीव विपरीतता में जाता है। किसके उदय से, मिथ्यात्व के उदय से। मोहिनी कर्म है, मिथ्यात्व कर्म मोहिनी है। अगर ये कर्म नहीं होता तो फिर कैसे आप घूमते हैं। कई लोगों ने लिख भी दिया है, उसको अच्छे से समझते नहीं हो, पढ़ते हो आराम से, और लोग उसमें एकांत की पूजाएं शुरू हो गई हैं। कौन सी हो गई हैं, व्यवहार में निश्चय की बात कर रहे हो आप। निश्चय में व्यवहार की बात करोगे तो गलत होगी, और व्यवहार में निश्चय की बात करोगे तो गलत होगी। क्या है, इस गाथा को हमने आचार्य के पास 3 दिन तक समझा। समय सार की 11वीं गाथा बंबई में आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे थे। हमने कहा आचार्य जब तक समझ में नहीं आया आप कृपया करके हमें समझाएं। आचार्य बोले बहुत अच्छी बात है, जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तब तक हम समझाएंगे। अच्छा रहा। वास्तव में निश्चय की अपेक्षा निश्चय सत्य है, ठीक है ना, और व्यवहार की अपेक्षा व्यवहार सत्य है। क्या है, देखो, निश्चय की अपेक्षा निश्चय सत्य है और व्यवहार की अपेक्षा व्यवहार सत्य है, ठीक है। निश्चय की अपेक्षा व्यवहार असत्य है
और व्यवहार की अपेक्षा निश्चय भी असत्य है। क्या है? आप ग्रस्त हो तो आपके संबंध हैं, ठीक है ना, आप संबंधी बन भी सकते हो, पर निर्गंत आपका संबंधी नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है? कई लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, सुना है हमने ऐसा, इसलिए कह रहे हैं। महाराज हमसे मम्मी बोल रहे थे, दीदी बोल रहे थे, माँ की दृष्टि रहे बात अलग है, पर संबंध बनाने लगे। कौन? एक वैरागी। तो वैरागी कहाँ रहा? दृष्टि में तो सब माता और बहन ही हैं, समझना, पर एक को ही बनाया, सबको नहीं बनाया, तो फिर वही जो घर में करते थे वही व्यवहारी जैसा करने लगे। समझो आप बात को। यहां तो सबके लिए कहा गया है, और एक के लिए कोई कहना प्रारंभ कर दे संबंधी बना लो तो दिक्कत। तुम संबंधी बन सकते हो, तुम समधी भी होते हो, संबंधी भी होते हो, पर निश्चय से अगर देखा जाए, पर निश्चय संबंध की बात नहीं करेगा। इसलिए आचार्य भगवान, बहुत गहराई से समझने की बात है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्म कर्म को बांधता है और जीव जीव को, यानी जीव जीव का हित चाहता है, वो कर्म कर्म का हित चाहता है, ऐसा, यानी कर्म कर्म को बांधता है। इसको ऐसा समझना कि कर्म के निमित्त से तुम घूम रहे हो, कर्म नहीं होते तो चार गति होती क्या? मुक्त नहीं हो जाते? कर्म घुमा रहा है। क्या घुमा रहा है? और कर्ता तुम हो। कर्म के कर्ता कौन हो? व्यवहार न से तुम हो, अशुद्ध निश्चय न से भी तुम हो, शुद्ध निश्चय न से तो शुद्ध भावों के कर्ता हो। क्या है? व्यवहार से तुम कर्म के कर्ता हो, पुद्गल कर्मों के भी कर्ता हो, जो भी बता रहे थे मकान आदि के भी कर्ता हो। ये पुद्गल कर्म के कर्ता किससे हो? व्यवहार से। शुद्ध निश्चय ने के दो भेद, शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने, ये आपको द्रव्य संग्रह में नेमिचंद स्वामी की गाथा में मिलेगा। उन्होंने लिखा है आत्मा कर्ता भी है, आत्मा भोक्ता भी है।